आज से हम गणित का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम इसका बेसिक समझेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th के बाद भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो जो वर्ड त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, इसका मतलब क्या होता है? तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। जो है ट्री, इसका मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है भुजा, और मैट्री मतलब होता है माप। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है उसका मतलब होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप, तीनों भुजाओं का माप। ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक जो कोण है वो 90 डिग्री हो, समकोण हो, तो उसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। और ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलास हैं वो समकोण त्रिभुज में ही लगते हैं, इसके अलावा दूसरे त्रिभुज में नहीं लगते हैं। तो जो ये समकोण त्रिभुज में लगता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री जो है हम पढ़ क्यों रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ आता है और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आप कुतुब मीनार देखने गए हैं, ये कुतुब मीनार आप देखने गए हैं और आप यहाँ ऊपर खड़े हैं। आप ऊपर से किसी पॉइंट ए को देख रहे हैं, ऊपर खड़े होके ए पॉइंट देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री है। तो त्रिकोणमिति के माध्यम से हम बिना कुतुब मीनार को नापे हम ये साइड ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज की, इसकी ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही आप इमेजिन करिए एक नदी है, नदी की इस साइड आप किसी घर पे बैठे हैं ऊपर, यहाँ से आप नदी के उस साइड किसी पॉइंट बी को देख रहे हैं। आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से आप नदी की चौड़ाई बिना एक्चुअल में नापे आप त्रिकोणमिति के फॉर्मूलाज के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का बहुत ज्यादा यूज होता है। जो सूरज, चांद, इन सब का डिस्टेंस जो है इसी के उससे निकाला जाता है। खगोल विज्ञान में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसका बेसिक क्या होता है। और उसके पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम जाननी बहुत जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि हम जानते हैं, कोई भी अगर समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, इसमें हम मान लेते हैं बी जो है 90 डिग्री है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये क्यों होता है, मान लेते हैं हम कोई एंगल एक जो है थीटा है, थीटा मान लेते हैं। तो जो थीटा के साथ में जो साइड होता है, जो भुजा होता है, वो होता है आधार। और थीटा के जो सामने भुजा होती है वो होती है परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं, ये आधार है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और इसको डोनेट करते हैं बी से। ये जो होती है परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर, इसको डोनेट करते हैं पी से। और जो सबसे बड़ी साइड होती है जो 90 डिग्री के सामने रहती है, उसको हिंदी में बोलते हैं कर्व, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, और इसको करते हैं एच से, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये हमें पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज देखेंगे। तो हम मान लेते हैं साइन, इसमें क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो इसके लिए एक
तो शॉर्टकट है याद करने की, शॉर्ट ट्रिक, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो ये एस है वो साइन को डोनेट करता है, मतलब साइन थीटा। साइन ए भी लिख सकते हैं क्योंकि हम इसको ये मान रहे हैं। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। पी क्या है, परपेंडिकुलर, लंब। तो साइन थीटा जो हो जाएगा बीसी अपॉन ए बी, नहीं एच जो है अपनस एच है ए सी। साइन थीटा ये हो गया। फिर देखेंगे कॉस थीटा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। कॉस थीटा क्या है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मतलब आधार, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो बेस क्या है यहाँ पे, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। अब आते हैं हम टेन में। जो टेन थीटा होता है वो यहां से देखते हैं, P अपॉन बी मतलब लंब अपॉन आधार। तो लंब क्या है यहाँ पे, BC, और आधार क्या है, AB। और टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा भी होता है। फिर कॉसेक जो होता है 1 अपॉन साइन होता है, कॉसेक थीटा जो होगा 1 अपॉन साइन थीटा होगा, इसका अपोजिट। तो ये जो होगा इसको अपोजिट कर देंगे, AC अपॉन BC। ऐसे ही सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉस, तो इसको उल्टा कर देंगे AC अपॉन AB। और जो कॉट थीटा होता है वो टेन का उल्टा होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, तो वो हो जाएगा AC अपॉन BC। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये थीटा है, अगर हम थीटा एंगल ए को नहीं मान के सी को थीटा मानेंगे, तो जो आधार है वो ये हो जाएगी और जो परपेंडिकुलर है वो ये हो जाएगा। इसको हम क्वेश्चंस के माध्यम से आगे समझेंगे। अभी हमने बस बेसिक क्लियर करनी है कि साइन कॉस टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है। इसके बाद अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन है कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन है tan A। हमें tan A दिया हुआ है 4/3। तो इसमें क्या बोल रहा है, कोण A अंतत्रिकोणमिति का, हमें tan A दिया हुआ है, कोण A के अंतत्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण A के एंगल A के अंतत्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हमें दिया हुआ है कि यहाँ लिख देंगे हमें ज्ञात है कि tan ये है। फिर इसमें हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज, इसका नाम रख देते हैं ABC। हमें किसके सापेक्ष त्रिकोणमिति ज्ञात करनी है, A के सापेक्ष। तो हमें दिया है tan A। हमने अभी क्या पढ़ा, tan क्या होता है, फिर से साइड में लिख लेते हैं उस चीज को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, जो भी एंगल दिया हो उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, मतलब लंब होगी। और बेस क्या होगी, जो उसके साथ साथ में भुजा होगी वो आधार होगी, उसको हम बोलेंगे बेस, ये बोलेंगे परपेंडिकुलर, ये बोलेंगे हाइपोटेनस। तो हमें tan A गिवन है, tan A
tan A मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब अपॉन आधार। यहाँ पे लंब क्या है BC और आधार क्या है AB, जो दिया हुआ है 4/3। तो हमें ज्ञात हो गया जो BC है वो है 4K। K हम इसलिए मानेंगे क्योंकि अपॉन में कुछ रहता है तो वो कट जाता है, तो कटना नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे K मान रहे हैं। और जो AB है, BC और AB जो है यहाँ पे दिया है 3, तो 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इनका नाम माप लिख देते हैं। BC जो है 4K और AB जो है वो 3K। अब हमें ज्ञात करनी है AC कितना होगा। तो AC ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, मतलब 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो 4 चौको 16, 16K स्क्वायर प्लस 3 चौका 9, 9K स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो रहा है 16 9 25, 25K स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC क्या होगा, ये स्क्वायर जो है यहाँ पे रूट में चला जाएगा, 25K स्क्वायर, तो 25 का वो स्क्वायर होता है 5 का, तो ये आ गया AC जो आ गया 5K आ गया। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप है। अब हम इससे क्या निकालेंगे, साइन A कॉस A tan A cosec A cot। तो साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन A क्या होगा, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4K, हाइपोटेनस 5K। कॉस A क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 3K 5K। tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4K अपॉन 3K। ऐसे ही कॉसेक सेक कॉट निकाल लेंगे, कॉसेक इसका उल्टा, सेक इसका उल्टा और tan और कॉट जो है इसका उल्टा। तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिक। अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम, उसमें हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व